महाराष्ट्र के नागपुर जिले में ठगी का हैरान कर देने वाला मामला प्रकाश में आया है, जहां एक शख्स ने एक साथ भारतीय जनता पार्टी के 6 विधायकों को ठग लिया है। आरोपी ने खुद को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बताया और उसका पीए बताते हुए तमाम विधायकों को चूना लगा दिया। सिर्फ विधायक क्यों रहोगे, मंत्री बन जाओ, बंगला मोटर कार सब ले जाओ। किस विभाग का मंत्री बनना चाहते हो ये भी बताओ, पैसा फेंको तमाशा देखो। चुनाव कर्नाटक में हुए, लेकिन मंत्री पद की ये मंडी महाराष्ट्र में सज गई। मंत्री बनने के लोभ में बीजेपी के 5 विधायकों को ठग ने चूना लगा दिया। चौंका देने वाली ये खबर आ रही है महाराष्ट्र के नागपुर से, जहां कुछ दिन पहले खुद को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताने वाले आरोपी नीरज सिंह राठौड़ ने नागपुर के बीजेपी विधायक विकास कुंभारे और टेकचंद सावरकर से संपर्क किया और मंत्री पद की सेटिंग के लिए करोड़ों की मांग रखी। ठगी के आरोपी नीरज ने बीजेपी विधायक विकास कुंभारे को महाराष्ट्र के शहरी विकास मंत्रालय का ऑफर भी दे दिया। हाँ नीरज जी। हाँ विकास जी, हम अभी पहुंचे, आपका फोन आया तब एयरपोर्ट से निकल रहे थे बाहर। जी जी, इसलिए नहीं उठाए थे। हाँ जी जी, कहाँ मुंबई पहुंच गए आप? हाँ, मुंबई पहुंच गया। तो बात ये थी विकास जी, सर ने ये पूछा था हाँ जी, कि पोर्टफोलियो आप कौन सा पसंद करेंगे? कोई भी दीजिए ना, मैं शहर में रहता हूँ। शहर का कोई भी डिपार्टमेंट दे देंगे तो अच्छा होगा। शहरी विकास मंत्रालय चलेगा? हाँ जी चलेगा, है ना? हाँ जी जी। और सर ने एक चीज ये जो आपको करने को कही थी कर्नाटक के लिए, हाँ कि अभी 13 तारीख को जब कर्नाटक के रिजल्ट आएंगे, जी, है ना, हाँ तो उसमें आपको कुछ पार्टी फंड के लिए कुछ करना होगा आपको, क्योंकि कर्नाटक में स्पष्ट सरकार बनती नहीं दिख रही है, हाँ जी, है ना, तो वो जोड़ तोड़ से बनेगी। हाँ जी, तो उसके लिए आपको रेडी रहने के लिए कहा है सर ने। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ जी। और वो जो भी आदेश होगा सर का वो बताएंगे आपको फिर। महाराष्ट्र का शहरी विकास विभाग फिलहाल सीएम एकनाथ शिंदे के पास है, लेकिन आरोपी नीरज ने उसे फोन पर ही नीलाम कर दिया। हेलो। हाँ बोलिए सर। हाँ विकास जी, आपने कॉल नहीं किया फिर बाद में? नहीं सर, मैं फिर उसके बाद कार्यक्रम में थे ना। अच्छा, तो अभी फ्री है? हाँ अभी फ्री हूँ, अभी फ्री। तो सर ने वो कहा था ना 2 दिन के लिए। हाँ तो बोलिए ना, कितना भेजना है? 2 दिन का जो होगा विकास जी, वो करीब 1.65 या 1.70 के बीच में है कुछ। वो मैं सुबह फिगर आउट करके कंफर्म करके आपको सुबह बता पाऊंगा। जी जी। ठीक है। 70,000 क्या? 1.70, 1.65 या 1.70, यानी 2 लाख के नजदीक। हाँ, क्योंकि मतलब 2-3-4 हजार लोगों का कार्यक्रम है, हाँ हाँ। क्योंकि पूरे भारत से शिक्षा संवर्ग शिविर है ना, साहब भव्य स्तर पे होता है। आरोपी ठग नीरज और बीजेपी विधायक की बातचीत में एक तीसरे शख्स की भी एंट्री हुई। आरोपी नीरज के मुताबिक वो शख्स और कोई नहीं बल्कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है, लेकिन जांच में पता चला कि तीसरा शख्स भी आरोपी का ही दोस्त था। हेलो हेलो। हाँ विकास जी, चालू रखिएगा। हाँ बोलिए ना सर, आवाज आ रही ना? हाँ, आवाज आ रही है विकास? हाँ जी हाँ जी, कैसे? बस बढ़िया सर। विकास, सेक्रेटरी ने हमारे कुछ बताया होगा आपको? हाँ जी बताया। तो उसमें 2 दिन के भोजन की व्यवस्था आपकी तरफ से देख लो आप। नहीं सर, क्या कर रहे हैं वो ऐसे क्लियर बताइए ना। मैं तो नागपुर में हूँ और वो गुजरात में करना है, तो क्या करना है वो बता दीजिए। तो जो फूड कॉन्ट्रैक्टर है हमारे, हाँ हाँ, तो उनके डिटेल हमारे सेक्रेटरी से लेके आप उन्हें ट्रांसफर करके उसकी रिसिप्ट जो होगी वो भेज दीजिएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी। बीजेपी विधायक विकास कुंभारे और टेकचंद सावरकर ने नागपुर पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार से इसकी शिकायत की। तहसील थाने में एफआईआर दर्ज हुई। कॉल डिटेल्स के आधार पर पुलिस ने लोकेशन की जानकारी ली। नागपुर पुलिस की टीम गुजरात के लिए रवाना हुई और आखिरकार अहमदाबाद में नीरज दबोच लिया गया। जब हमको पता चला, हमारा टीम रवाना हो गया था, ताबियात में लिया था वो बंदा को, वो कबूली भी किया कि वही फ़ोन किया करके, शायद ऐसे निष्पन्न और कि वही नड्डा साहब का आवाज़ में वो बताया गया। सर कुछ अमाउंट की भी बात हुई, वो 1.67 बोला है, और कितना लाख या का एग्जैक्ट यूनिट्स कितना है पता नहीं चला हमको। तो अभी निष्पन्न हो गया। जब वो आदमी आने के बाद हम इंट्रोगेशन में पता चला कि कितना पैसा मांगा है। जो घटना है उनका सीरियसनेस देखकर हमने भी तुरंत भादवी धारा 419, 420 IT एक्ट 66C के मुताबिक गुना दाखिल किया है और आगे की जांच चालू है। आरोपी के लिए क्राइम ब्रांच की टीम गुजरात में गई है।
जब आरोपी अपनी कस्टडी में आ जाएगा, आरोपी का जो मोबाइल, उनका CDR, उसने अभी तक कितने मोबाइल यूज किए, इससे सब पता चल जाएगा। लेकिन अभी बताना वो बहुत जल्दी हो जाएगा। जब आरोपी अपने ताबे में आ जाएगा तब इंट्रोगेशन में सब बात का तपास हो जाएगा। मुझे संडे को मेरे को फोन आया था, सोमवार को मैं सुबह मुंबई चले गया। मुंबई गया बाद में और उनके कंटिन्यू फोन आने लगे तो मुझे शंका होने लगी। तो गुरुवार को सुबह मैं सम्माननीय ये अपना CP साहब, नागपुर के पुलिस कमिश्नर साहब, उनको मिलने गया। उनको सब बातें बताई। उन्होंने कहा कि उनको फोन करो। बाद में उनको फोन लगाए तो वो कह रहे थे कि हम 10 मिनट में आपको दोबारा फोन करते हैं। उनका ऐसा कोई दूसरा दोबारा फोन नहीं है। उस पीरियड में उन्होंने पैसे की मांग नहीं की थी, लेकिन उनके फोन जिस प्रकार आ रहे थे उससे लग रहा था कि वो पैसे की मांग। आरोपी ने पुलिस से पूछताछ में कबूल किया है कि वो कई विधायकों को कॉल कर चुका है। आरोपी ने महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक विकास कुंभारे और टेकचंद सावरकर के अलावा हिंगोली के विधायक तानाजी मुटकुले, बदनापुर के विधायक नारायण कुचे और नंदुरबार के विधायक राजेश पाडवी को भी इस तरह कॉल किया था। नागपुर पुलिस एक बेहद सनसनीखेज मामले की खोजबीन कर रहा है। भाजपा के विधायक विकास कुंभारे द्वारा ये शिकायत की गई कि एक व्यक्ति आता है और भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा के ऑफिस से संबंध होने की वो बात कहता है और मंत्री पद को लेकर उन्हें मंत्री पद देने के एवज में करीब 2.25 करोड़ रुपए की बात वो करता है। यदि इस तरह के ये विधायक उसे बड़ी रकम मुहैया कराए तो वो मंत्रिमंडल में उन्हें मंत्री बनाने का दावा करता है। वो केवल एक भाजपा के विधायक नहीं, ऐसे जानकारी मिली है कि 5 भाजपा के विधायकों को जो है इस तरह का लालच दिया गया और इस तरह ठगी करने का प्रयास किया गया। लेकिन इस पूरी ठगी में जो है किसी भी तरह से कोई विधायक अब तक नहीं फंसा है। कर्नाटक में सरकार बनाने की खातिर फंड की मांग के साथ महाराष्ट्र के बीजेपी विधायकों को चूना लगाने वाला आरोपी गोवा और नागालैंड के 2 विधायकों के भी संपर्क में था, लेकिन लेन देन कितने का हुआ ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि आरोपी नीरज सिंह राठौड़ ने महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायकों की बात नकली JP नड्डा से करवाई और उन्हें मंत्री पद ऑफर किए। इन विधायकों को लगा कि खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा उन्हें मंत्री बना रहे हैं, इसलिए इन दोनों विधायकों ने एक मोटी रकम आरोपी राठौड़ को दी और ये रकम करोड़ों में है। नागपुर में नरेंद्र पुरी के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई।